हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्लज डाइजेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। आपका कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 1 एंड 2 कॉमन डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, घबरा नहीं जाने की डिफिकल्टी होगी उतना ही। ये ध्यान रखना है जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा डेटा मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे हमको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इतना ही ईजी हो जाएगा। बस हमें सभी डेटा ध्यान में रखना है, कोई भूलना नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अ कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ट्रीटिंग 1000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर डिस्पोजेस ऑफ इट्स एनारोबिकली डाइजेस्टेड स्लज ऑन रिलेटिवली इम्परवेज फार्मलैंड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा कौन कौन से, पहले तो रॉ सीवेज है। रॉ सीवेज आपका एसएस क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड। आपका ये 225 मिलीग्राम पर लीटर है, जिसमें कि 70% आपका वोलेटाइल है। बाकी 30% क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, 70% वोलेटाइल है सस्पेंडेड सॉलिड में, जिसमें बीओडी क्या है 190 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज रिटर्न टू प्राइमरी। अब प्राइमरी सेटलिंग में आपका जो एसएस है उसमें 50% रिमूवल है, मतलब बच कितना है 50% रिमूव हो जाएगा। सस्पेंडेड सॉलिड 50% रिमूव हो जाएगा। बीओडी आपका 30% रिमूव हो जाएगा, बचेगा कितना 70%। बेसिक है और कुछ नहीं है। एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज 0.4 ग्राम वीएसएस क्या है, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। ये आपका सस्पेंडेड सॉलिड, ये आपका वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। 0.4 ग्राम वीएसएस प्रोड्यूस पर ग्राम बीओडी अप्लाइड। जितना भी ग्राम का बीओडी अप्लाई हो रहा है ना इस पे एक्टिवेटेड स्लज पे, वो आपका 0.4 ग्राम पर ग्राम में 0.4 ग्राम वीएसएस प्रोड्यूस कर रहा है। पर ग्राम ऑफ बीओडी में 0.4 ग्राम वीएसएस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके। 80% वोलेटाइल ऑफ टोटल। एनारोबिक डाइजेस्टर वीएसएस रिड्यूस टू 50%। इसमें जितने भी वीएसएस आ रहे हैं, डेट इज वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, जितने भी आ रहे हैं वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे। डाइजेस्टेड स्लज कॉन्सेंट्रेशन आपका 6%। स्लज स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1। ओके। एप्लीकेशन ऑन फार्मलैंड 2 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे। ये आपके कॉमन डेटा थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इससे, total volatile suspended solid that is VSS, total volatile suspended solid to be anaerobically digested kg per day VSS shall be। कितना आपका VSS एनारोबिकली डाइजेस्टेड होगा, कितना डाइजेस्ट होगा, जितना भी आएगा उतना डाइजेस्ट होगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, इन तीनों स्टेप्स के बाद जितना भी VSS बज रहा है वो एनारोबिक डाइजेस्टर में आएगा, उतना डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो इन 3 स्टेप से हमें आपका VSS निकालना है, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, अब कहाँ कहाँ से सस्पेंडेड सॉलिड है ये देखना। पहले तो यहाँ पर आपका ये आपका सस्पेंडेड सॉलिड कितना है 225, उसमें 70% वोलेटाइल है, मतलब 70% क्या है VSS है ना, इसका 70%। 225 ऑफ 70% ऑफ 225। ठीक है, अब प्राइमरी सेटलिंग में जो एसएस है 50% रिमूव हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, इसका 50% बचेंगे। तो अगर VSS लिखें तो आपका क्या हो जाएगा 225, उसका 70% वोलेटाइल है लेकिन 50% रिमूव हुआ, बचा कितना 50% बच गया प्राइमरी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा VSS आफ्टर प्राइमरी। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपका सस्पेंडेड सॉलिड और रिमूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये आपका इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन अब इतना ही है क्या आंसर, यही है क्या VSS, नहीं और भी है ना। ये हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ध्यान रखना केजी पर डे में पूछा गया, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन डेट इज मिलीग्राम पर लीटर लिखा रहे हैं। ठीक है, अब आपका एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज में क्या हो रहा है 0.4 ग्राम VSS पर ग्राम ऑफ बीओडी अप्लाइड यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाए। जितना भी ग्राम आपका बीओडी यहाँ पर पहुँच रहा है ना, उतना 0.4 ग्राम VSS प्रोड्यूस हो रहा है। कितना ग्राम बीओडी पहुँच रहा है आपका, टोटल कितना है 190 मिलीग्राम पर लीटर, जिसमें 30% क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, बच कितना रहा है 70%, जो कि यहाँ जाएगा है ना। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं 190 इंटू 0.7, ये आया 70% यहाँ गया, लेकिन पूरा का पूरा VSS में जा रहा है कि नहीं, उसका जितना भी ग्राम है ना ये आपका मिलीग्राम है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आपका ये जो है ये यूनिट किस में है, मिलीग्राम पर लीटर है ना, मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पर बोला है 0.4 ग्राम पर ग्राम, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं 0.4 मिलीग्राम पर मिलीग्राम ऑफ बीओडी, मतलब जितना भी मिलीग्राम ऑफ बीओडी जा रहा है उतना ही 0.4 ग्राम मिलीग्राम VSS मिल रहा है। हम यहाँ पर मिलीग्राम में निकाले इसलिए मिलीग्राम में निकालेंगे। ठीक है, तो 10⁻³ को हटा देंगे, 10⁻³ करेंगे तो ये किस में मिलेगा, ये ग्राम में मिलेगा, लेकिन हमें तो मिलीग्राम में चाहिए ना, तो 10⁻³ हटा दिए। ठीक है, ओके, तो हाँ ये 0.7 हो गया, लेकिन इतना बीओडी आ रहा है, अब इसमें VSS कितना हो जाएगा, इसमें 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 190 आपका मिलीग्राम है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर पर ग्राम बीओडी में 0.4 ग्राम मिल रहा है ना। अरे तो दोनों जगह ग्राम है तो दोनों सेम ही होगा ना, चाहे मिलीग्राम यहाँ पर भी लिख दो, मिलीग्राम यहाँ पर लिख दो, बात तो एक ही रहेगा, चाहे यहाँ केजी लिख दो, यहाँ केजी लिख दो। ठीक है, एक ही बात रहेगा। 0.4 ग्राम VSS
0.4 ग्राम यूनिट ऑफ VSS प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट ऑफ VOD से, दोनों जगह यूनिट सेम है तो कुछ भी लोगों बातें की है। सो 190 इंटू 0.7, 30% रिमूव हो रहा है, 70% बचा, वो है यहाँ पर पहुँचा है ना, वो एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज में पहुँचा, वहाँ पर आपका 0.4 ग्राम कन्वर्ट हो जा रहा है आपका VSS में, तो ये आपका इतना इंटू कर दी इसमें, तो इसको ऐड करोगे तो टोटल आपको VSS आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये कितना रहा 131.95 यूनिट, ध्यान रखना मिलीग्राम पर लीटर, ये मिलीग्राम पर लीटर में, हमें किस में पूछा केजी पर डे में, ठीक है, हमें केजी पर डे में पूछा गया। ओके, अब ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हमें टोटल निकालना है, टोटल क्या होता है आपका Q इंटू सी, क्यू क्या है आपका डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितना 1000 मीटर क्यूब पर डे, 1000 मीटर क्यूब पर डे, लेकिन ये मिलीग्राम लीटर है ना, लीटर तो मीटर क्यूब को लीटर में करेंगे तो इंटू 10³ लीटर पर डे, ये आपका लीटर पर डे हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर कितना आएगा 131.95 मिलीग्राम पर लीटर है, हमें तो केजी में चाहिए ना, तो 10⁻⁻6 कर देते हैं, 10⁻⁻6 किए तो एक क्या हो गया केजी पर लीटर, ये हो गया, तो लीटर लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 10⁻⁻6 इससे 10⁻³ इधर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये आपका आया 131.95 केजी पर डे, ये आपका आंसर हो गया। VSS आपका इतना प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एनारोबिकली डाइजेस्टेड होगा। ओके, टू बी होने वाला है ना, टू बी एनारोबिकली डाइजेस्टेड। ठीक है, सो 131.95 ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पास 133 केजी पर डे, तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक एक डेटा सबको ध्यान रखना है, एक एक वर्डिंग, टू बी एनारोबिकली डाइजेस्टेड मतलब यहाँ पर कितना पहुँच रहा है, 50% रिड्यूस और मत कर देना, ये ध्यान रखना, एक एक टर्म याद रख को आपको समझ के करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कनेक्टिंग है, एरिया रिक्वायरमेंट्स इन हेक्टेयर फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्लज ऑन द फार्मलैंड। अब फार्मलैंड में जो स्लज डिस्पोज कर रहे हैं उसके लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट है इन हेक्टेयर्स, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसमें क्या है आपका फार्म एप्लीकेशन ऑफ फार्मलैंड किस रेट से आपका अप्लाई किया जा रहा है, 2 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे, है ना, इससे अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना स्लज बच रहा है उतना ही, पहले तो स्लज कितना बच रहा है उसका अगर हम यहाँ पर हेक्टेयर में निकालना है तो मीटर क्यूब पर डे, एक डे में कितना मीटर क्यूब मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ स्लज वहाँ पर पहुँच रहा है वो निकाल लेंगे। सो उसको डिवाइड करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फार्मलैंड, दैट इज मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे, तो क्या बचेगा, ये आपको हेक्टेयर मिल जाएगा, है ना। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, पर डे का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ओके, किसका, स्लज का वॉल्यूम निकालना है। ओके, अब वो वापस ऊपर से जाते हैं, स्लज क्या है आपका BOD, है ना, 190 है, यहाँ पर 30% रिमूव हुआ, बचा कितना आपका 70% बच गया। ओके, 70% बच गया, तो आपका क्या लिखेंगे 190 इंटू 0.7, यहाँ आपका थोड़ा ठीक है, थोड़ा ढंग से रिमूव कर देते हैं, आराम से लिखते हैं, तो आपका स्लज क्या इतना आया 190 इंटू 0.7, इतना यहाँ तक आपका आया। अब यहाँ पर आपका VSS प्रोड्यूस हो रहा है, VSS से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आपका क्या है VSS रिड्यूस 50% यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, और डाइजेस्टेड स्लज कॉन्सेंट्रेशन 6%। ठीक है, तो इसमें आपका ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 190 इंटू 0.7 ये कितना आएगा, ये आपका 133 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है ना, ये 130 केजी पर डे, दोनों से कंफ्यूज मत हो ना, ये 130 मिलीग्राम पर लीटर है यहाँ पर, ये लेकिन मिलीग्राम पर लीटर है, हमें तो क्या निकालना है आपका यहाँ पर ठीक है, ये हम कॉन्सेंट्रेशन है, हमें तो वेट में चाहिए ना, पहले मास निकाल लेते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें तो अल्टीमेटली क्या चाहिए मीटर क्यूब पर डे चाहिए, उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हेक्टेयर मिल जाएगा। मीटर क्यूब कैसे मिलेगा, वॉल्यूम, हमें अगर मास पता चल गया तो मास बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा, तो हमें मास निकालना है ना, ऐसे हम प्रोसीड करते जाएंगे तभी हमें मिलेगा। अब मास कैसे मिलेगा, हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास निकालने के लिए टोटल मास निकालने के लिए Q इंटू C ये करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्या था, कितना था, अभी तक हम पहुँचे थे 133 पे, है ना, आगे नहीं देखें कितना क्या रिमूव हुआ है, 50% ये 6% डाइजेस्टेड, वो अभी आगे देखेंगे। 130 के आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना, Q से इंटू कर देंगे, ये मिलीग्राम पर लीटर है, और यहाँ पर 1000 मीटर क्यूब पर डे, लेकिन लीटर है ना 10³ लीटर पर डे, ये हो गया, तो ये आपका लीटर कैंसिल हो गया, लेकिन ये मिलीग्राम में, केजी में करने के लिए 10⁻⁻6 कर देंगे, तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया, है ना, ये केजी आ जाएगा, तो 133 केजी पर डे। ओके, तो यहाँ पर कितना है स्लज, इस स्टेप तक 133 केजी पर डे, यहाँ पर स्लज में कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर VSS में कन्वर्ट हो रहा है ना, VSS से क्या लेना देना। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर बोला है VSS रिड्यूस 50%,
है ना, VSS रिड्यूस 50%, तो आपका जो स्लज है, स्लज डाइजेस्ट हो जाएगा ना 50%, वो भी तो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली VSS आपका BOD किस में बन रहा है, VSS में बन रहा है। सो हमें VSS तो निकालना ही है, लेकिन VSS 50% रिड्यूस हो रहा है, तो BOD भी तो 50% रिड्यूस हो जाएगा ना। तो BOD कितना हो जाएगा आपका, ये कितना था 133 kg पर डे। VSS रिड्यूस हो गया तो इंटू 5.5 करेंगे। डाइजेस्ट कितना हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है आपका 6%, तो ये आपका 6% ले लेंगे, तो ये आपका 0.06 ये हो गया। सो इतना आपका क्या होगा, इतना आपका यहाँ पर स्लज बचेगा, उतना आपका क्या होगा kg पर डे, डेट इज मास निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका, एक सेकेंड मैं देख ही लेता हूँ इसको, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 3.99 kg पर डे, ये आपका मास आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है, थोड़ी और डेंसिटी कर देंगे। डेंसिटी क्या है स्लज का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज स्लज का बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 रहता है, तो डेंसिटी ऑफ स्लज कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1000 हो गया। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी दैट इज 3.99 kg पर डे बाय 1000, तो ये आपका वॉल्यूम, ये किसमें kg पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 3.99 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपका मीटर क्यूब पर डे आया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे, 2 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे, इससे आपका हेक्टेयर में आंसर मिल जाएगा, है ना। 3.99 इंटू 10⁻³ बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 1.995 इंटू 10⁻³ हेक्टेयर, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका किसी में ऑप्शन में है नहीं, तो इसका 2-3 रीज़न हो, या तो मेरे से ही गलती होगा, लेकिन मैंने 2-3 बुक से रिफ़र किया, सब में अलग अलग सॉल्व किया, मुझे जो बेस्ट सॉल्यूशन मिला मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन हर जगह अलग अलग आपका आंसर दिया है, कहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, कहीं कोई और कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप ढंग से चेक कर लेना। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो ये आप अच्छे से चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आपका थिकनिंग ऑफ स्लज, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज, कंडीशनिंग ऑफ स्लज, रिडक्शन ऑफ स्लज। तो आपके 4, जब आपको बताया गया था कि वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन, उसमें 4 स्टेप्स है ना, आपका कैसे याद करते हैं उसको, TDCD। हाँ, ऑल्दो याद नहीं करना, थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है, गेट में थ्योरी तो ऐसा पूछता नहीं है ना, तो भी ठीक है। स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेशन, स्लज कंडीशनिंग, आपका ये डीवाटरिंग, स्लज डीवाटरिंग। ठीक है, तो पहला आपका थिकनिंग है, थिकनिंग, थिक करना है। थिक कैसे करते हैं, वाटर को हटा दो, तो कैसे होगा, सेपरेशन ऑफ वाटर, लेकिन ये बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट, ऐसे कर, इसमें थिकनिंग में ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये तो आपका नेचुरल प्रोसेस है। तो सेपरेशन ऑफ वाटर बाय फ्लोटेशन और ग्रेविटी, सो 1 का 4 हो गया, है ना, पी का 4 हो गया। 4 किस में, आपका ए में है और बी में, दोनों में 3 है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज, डाइजेशन ऑफ स्लज, है ना, ये आपका डाइजेशन ऑफ स्लज हो गया। बाकी इन दोनों में अलग है, तो ये देख रहे हैं। कंडीशनिंग ऑफ स्लज, डिक्रीजेज इन वॉल्यूम बाय स्लज बाय केमिकल, सेपरेशन ऑफ वाटर बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट, सो ये है सेपरेशन ऑफ वाटर बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। तो कंडीशनिंग ऑफ स्लज ये आपका ये हुआ, है ना। रिडक्शन ऑफ स्लज, रिडक्शन ऑफ स्लज में आपका रिमेनिंग वाटर हटाते थे, लेकिन वो हीट और केमिकल से नहीं हटाते थे, इसलिए एस का 2 ये नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय स्लज बाय केमिकल, है ना, हीट से नहीं होता था, ये यहाँ पर केमिकल से कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर सॉरी आपका जो कंडीशनिंग हो रहा है ना, सेपरेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, कंडीशनिंग में सिर्फ सेपरेट करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। कंडीशनिंग में सिर्फ सेपरेट करते हैं, रिडक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं, रिडक्शन नाम से पता चल रहा है डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोनों में आपका क्या है, अल्टीमेटली रिडक्शन ऑफ स्लज में जो रिमेनिंग वाटर उसको हटाते ही है, तो यहाँ पर कहीं पर वाटर का मेंशनिंग है ही नहीं, तो यहाँ पर डिक्रीज है, तो रिडक्शन में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो आपका एस का 1 हो जाएगा, एस का 1, इसका क्यू, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ एरोबिक रिएक्टर रिसीव्स वेस्ट वाटर एट अ फ्लो रेट ऑफ 500 मीटर क्यूब पर डे, ये आपका क्यू हुआ। हैविंग COD 2000 मिलीग्राम पर लीटर, द एफ्लुएंट COD इज 400 मिलीग्राम पर लीटर, assuming that the wastewater contains 80% biodegradable waste, the daily volume of methane produced by the reactor। अब जो रिएक्टर है डेली मीथेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हमें ये जानना है। ओके, अब ये COD कितना है, आपका इनकमिंग कितना है
2000 मिलीग्राम पर लीटर। आपका जा कितना रहा है, आपका एफ्लुएंट ये 4000, तो वेस्ट वाटर कितना हुआ, ये आपका 1600 हुआ ना, 1600 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, 80% तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, तो 0.8 इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 160 इंटू 8, तो 048 48 4 उधर, तो ये आपका हो गया 1280 मिलीग्राम पर लीटर, ये हुआ। ओके, ये किस में है, ये आपका मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। अब आपका डेली वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, मीथेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये जानना है, लेकिन मीथेन किस, जो मीथेन है वो 70% होता है किसका, ये आपका गैस जितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, गैस जितना प्रोड्यूस हो रहा है। गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.9 kg, सॉरी 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ VSS, पर केजी ऑफ VSS क्या है, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसमें वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, ये तो कुछ दिया ही नहीं ना, तो इसमें एज्यूम करेंगे नॉर्मली वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड आपका 70 के आसपास रहता है, तो एज्यूम करेंगे, ऑल्दो इसमें ऐसा देना नहीं चाहिए था, क्लियरली मेंशन करना था, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे। तो 70% आपका वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.7 इंटू कर देंगे, तो 128/7, तो ये कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 448 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका वोलेटाइल का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ तो लेकिन केजी ऑफ VSS पूछा गया ना, तो केजी कितना हो जाएगा इसको केजी ऑफ VSS, लेकिन ये तो पर लीटर में ना, तो इसको आप Q से डिवाइड कर देंगे टोटल मास निकालने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, 448 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ VSS, ये हुआ, ठीक है। अब इसमें हमें टोटल निकालना है, तो क्या होगा, Q इंटू सी, Q कितना है आपका 500 मीटर क्यूब पर डे इंटू 448, हमें तो केजी में निकालना है, तो 10⁻⁻6 कर देंगे। अब ये लीटर में, इसको मीटर में क्यूब में करने के लिए 10⁻³ ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये ऊपर गया तो ये आपका प्लस में गया 10⁻³ 10⁻³ इंटू 500 0.5, तो 0.5 इंटू 448, यूनिट क्या बचा, ये आपका किस में हो गया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो केजी पर डे, तो ये आ जाएगा आपका 224 केजी पर डे, ये आपका टोटल वेट आ जाएगा किसका, VSS का। अब यहाँ पर हम देखें ना, गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.9 मीटर क्यूब, ये तो डेटा हमें याद रखना है, ऑल दो इसको दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब नहीं दिया है, लेकिन इसको याद कर सकते, 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ VSS एक डे में, है ना, एक डे में, यहाँ पर डेली पूछा है ना, तो पर डे का पूछा है, हम पर डे निकालेंगे, ओके। तो पर डे में 224 केजी ऑफ VSS प्रोड्यूस हो रहा है, तो गैस कितना हो जाएगा, 0.9 कर देंगे, तो 224 इंटू 0.9, ये मीटर क्यूब ऑफ गैस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, यहाँ पर 0.5, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जो VSS है, VSS का कॉन्सेंट्रेशन आपका 448 नहीं 896 है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन, इसको टोटल आप निकाले, नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ VSS निकाले, वो कैसे निकाले, 1280 तो आपका BOD का आया, VSS कितना है आपका, एज्यूम के 70% 0.7, तो ये आ जाएगा 896, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ VSS, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ VSS। तो टोटल आ जाएगा Q इंटू सी, डेट इज आपका 500 मीटर क्यूब पर डे इंटू 896 इंटू 10⁻⁻6, आपका 896 मिलीग्राम पर लीटर है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 10⁻³ आपका मीटर क्यूब में करने के लिए, तो केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 448 केजी पर डे, ठीक है। वहाँ पर एक करेक्शन था, ठीक है, ये चेक कर लेना आप, 448 केजी पर डे, ये आपका आ गया टोटल वोलेटाइल, उसका मास आ गया, ओके। अब इसमें गैस है कितना आएगा, 0.9 मीटर क्यूब ऑफ गैस इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम पर केजी ऑफ VSS, तो ये केजी ऑफ VSS पर डे, तो इंटू 0.9 करेंगे तो आपको इतना ही मीटर क्यूब आपको गैस मिल जाएगा। सो ये आ रहा है 403.2 मीटर क्यूब ऑफ गैस मिल गया, गैस। अब गैस में तो आपका कौन सा रिलीज होता है, आपका पहला कंपोनेंट मीथेन होता है CH4, दूसरा आपको CO2 प्रोड्यूस होता है, ये आपको 70% प्रोड्यूस होता है, ये आपको 20 से 30% प्रोड्यूस होता है, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पूछा गया है, हमें मीथेन पूछा गया है, तो 0.7 इंटू 403.2 कर देंगे, ठीक है। सो इससे आ जाएगा 282.25 मीटर क्यूब,
ये अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट आपका 280 है, सो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 280 मीटर क्यूब। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक था, आप देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, वो तो हो ही जाता है। ओके नेक्स्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। द स्लज फ्रॉम एरिएशन टैंक ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP हैज़ सॉलिड कंटेंट बाय वेट ऑफ 2%। अब उसमें स्लज है ना, उसमें स्लज में क्या रहता है, एक तो आप तो सॉलिड रहता है, दूसरा वाटर रहता है। ओके, अब इसमें आपका बाई वेट बोला है, बाई वेट सॉलिड कितना है 2% है, बचा कितना परसेंट 98% बाई वेट ऑफ क्या है वाटर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है 2% है तो बचेगा कितना 98, बेसिक मैथ्स। दिस स्लज इज पुट इन अ थिक स्लज थिकनर, स्लज थिकनर नाम से ही पता चल रहा है स्लज थिक होगा, थिक कैसे करते हैं, पानी को रिड्यूस करके। ओके, वेयर स्लज वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। सपोज आपका इनिशियली में स्लज वॉल्यूम है V1 है ना, बाद में कितना हो जाएगा V2, वो V2 कितना है V2 V1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा है ना, is reduced to half. Assume that the amount of solids in the supernatant form from the thickener is negligible. The specific gravity of the sludge solid is 2.2. The density of water is 1000 kg per meter cube. फर्स्ट पूछा गया, अब ये कॉमन डेटा था, अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्लज रिमूव्ड फ्रॉम द एरिएशन टैंक। आपका पहला केस और दूसरा, यहाँ पर स्लज आपका इनिशियल है या आपका फाइनल थिकनेस के बाद है ना। ओके, अब यहाँ पर दोनों में डेंसिटी क्या है, एक्चुअली में तो दोनों में डेंसिटी अलग है, लेकिन हम जब डराइव किए तो दोनों में डेंसिटी हम ऑलमोस्ट इक्वल लिए। तो आपका स्लज रिमूव्ड आपको लिखे है ना, तो चाहे 1 का निकालो 2 का निकालो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम 1 का निकाल लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, हमें क्या लिखा, स्लज का डेंसिटी। स्लज में क्या होता है सॉलिड, दूसरा वाटर, तो हम ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें तीनों इन्वॉल्व है। तो क्या हो गया 100% स्लज है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितना परसेंट है, ये आपका 2% है बाय वेट, इसका डेंसिटी ऑफ सॉलिड S ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्लस 98% बाय S ऑफ वाटर है ना, ये वो ठीक है। वाटर का क्या होता है 1000/1000, ये तो 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये 100 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस ऑफ स्लज हमें निकालना है, एक्चुअली डेंसिटी निकालना है, पहले एस स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, उससे डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो 2% बाय एस ऑफ सॉलिड कितना है 2.2 प्लस 98/1। ठीक है, ये आ गया। इससे अगर आप एस स्लज निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 1.011, इसको कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये एस ऑफ स्लज है, डेंसिटी निकालना, एस ऑफ स्लज क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्लज इन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें इनटू कर देंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, तो एस ऑफ स्लज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1011 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर kg 1000 kg पर मीटर क्यूब रहता है, तो 1011 kg पर मीटर क्यूब, तो आपका सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टिंग ही है। ओके, व्हाट इज द सॉलिड कंटेंट्स बाय वेट ऑफ द थिकन्ड स्लड। थिकने जब आपका स्लज थिकन्ड हो गया उसके बाद सॉलिड कंटेंट कितना है, तो पहला तो आपका इनिशियल केस, दूसरा फाइनल। ओके, इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये आपका P1 है, इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें V1 है। जब थिकनेस थिकन्ड हो गया ना तो वॉल्यूम हो गया आपका V1/2 रिड्यूस टू हाफ हो गया। आपको P2 कितना परसेंट है ये नहीं पता है ना। ओके, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है आपका V2 100 माइनस P2 इनटू इज इक्वल टू V1 100 माइनस P1। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, V2 क्या है V1/2 100 माइनस P2, V1 100, ये आपका V1 है, सॉरी ये आपका 100 माइनस P1 कितना है, ये आपका 2% है, 2%। ठीक है, ओके, ये आपका सॉरी P1 है, ये आपका 98% है, 98% वाटर है, 2% सॉलिड है, तो 98% क्या हुआ, ये आपका वाटर हुआ। ठीक है, V1 ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना है 2, तो 2 × 2 4, तो 100 माइनस P2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे P2 का वैल्यू निकालेंगे, P2 कितना है, ये आपका 96% आ जाएगा, 96% वाटर है, तो आपका यही निकालना है कि ये नहीं निकालना है, हम 96% करके बता देना, सॉलिड कंटेंट निकालना है, सॉलिड कंटेंट थिकनेंड के बाद, तो सॉलिड कितना हो जाएगा 100 माइनस P2, टोटल 100% है जिसमें 96% वाटर है, तो आपका सॉलिड कितना हुआ 96, 100 माइनस 96, तो ये कितना हुआ 4%। लेकिन ये तो यहीं आ रहा है ना, तो 100 माइनस P2 कितना हुआ, ये आपका 4%, यही आपका सॉलिड है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।